हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर हम अब वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने की 100% गारंटी है। तो इसलिए आज हमारे पास क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी हमें दिया हुआ है कि दो मेरे पास क्या है, संपूरक कोण। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हम इसको सोल्व कर रहे हैं कि संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। यानी मेरे पास दो संपूरक कोण है, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा कि माना कि मेरे पास बड़ा कोण क्या है, x। हम लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण कितना है मेरे पास, x डिग्री। और छोटे वाला कोण कितना है, कोण छोटे कोण को हम क्या मान लेते हैं, y। छोटे कोण को मैंने क्या मान लिया, y। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया कि दो संपूरक कोण, तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक मेरे पास क्या बनेगी, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको नाम देते थे हम समीकरण नंबर 1। क्या नाम देते थे, समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर बड़ा कोण क्या मेरे पास, x, जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। अब आपको ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ये छोटा है, इसे ये 18 डिग्री अधिक है, ये इससे 3 गुना है, ये इससे 4 गुना है। तो इसका मतलब होता है जैसे पिता की आयु 1 से वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। इससे जो भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो छोटे होते हैं, जैसे पिता के अंदर पुत्र छोटा होगा, इसके अंदर आपको दिया हुआ छोटे वाले कोण जो भी 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, इसके अंदर हमें दिया हुआ 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण के अंदर हमें ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बड़ा कोण तो मेरे पास क्या है, x बराबर बड़े कोण के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 18। यानी ये कह रहा है छोटे कोण के अंदर हम 18 जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसको मैं क्या दूंगा, समीकरण नंबर 2। इसका नाम है समीकरण नंबर 2। आगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण या x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ चलो अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की जगह मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 18। मेरे पास x के बराबर क्या है, y प्लस 18, तो लिख दिया y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180 डिग्री। देखो एक y है, कितने y हो गए, 2y। यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर 180। ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 18। तो 2y बराबर कितना आ रहे हैं, 162। माइनस कर लिया तो y का मान कितना आ गया, 162/2। इससे ये कैंसिल कितने बार, 81 बार। यानी 8 दूनी हो 16, 2 एकम 2। यानी मेरे पास y का मान कितना आ गया, इधर सोल्व करते हैं। y का मान मेरे पास कितना आ गया, 81 डिग्री। ये आ गया मेरे पास y का मान। y यानी मेरे पास छोटे वाला कौन है, y का मतलब क्या हो गया, छोटे वाला कौन कितना आ गया, 81 डिग्री। 81 डिग्री आ गया। अब मेरे को किसका मान निकालना, बड़े वाले कौन का। यानी अब मैं क्या करूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखूंगा। किसके अंदर लिखेंगे, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, एक ही बात है। किसी के अंदर रखो, आपके पास x का मान आ देंगे। तो हम रखेंगे 2 के अंदर, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है मेरे पास, x बराबर y प्लस 18। और मेरे पास y का मान कितना है, 81 प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री। ये आ गया। अब ये देखिए मेरे पास छोटे वाला कोण तो कितना आया, 81 डिग्री, जबकि बड़ा वाला कोण कितना आया, 99 डिग्री। कितने डिग्री आ गए, 99 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो, 99 को और 81 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 180 डिग्री। यानी मेरे पास दोनों संपूरक कोणों का योग तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। जबकि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ये हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। एक्सरसाइज नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से 100% आने की संभावना है इसकी।